लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर चीनी सेना की कायराना हरकत के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश है। चीनी सेना की चालबाजी का जवाब देने के लिए एलएसी पर भारतीय सेना तैनात है। ऐसे में जानना जरूरी है कि अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है तो भारत के पास कौन से ऐसे घातक हथियार हैं जो चाइना को तबाह कर सकते हैं। आइए जानते हैं भारतीय सेना के घातक हथियार के बारे में, जिसके कारण चीन भी खौफ खाता है और युद्ध क्षेत्र में सीधे आने से बचता है। नंबर 1 पे आता है अग्नि 5। ये अग्नि सीरीज की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यह परमाणु क्षमता से युक्त सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, जो कि देश की सबसे अधिक दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है। पूरा एशिया, अफ्रीका और यूरोप इसकी रेंज के दायरे में आते हैं। यह मिसाइल एक बार छूटी तो रोकी नहीं जा सकती है। यह गोली से भी तेज चलती है और 1000 किलो का न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। यही नहीं, यह दुश्मनों के सैटेलाइट को नष्ट करने में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसे केवल प्रधानमंत्री के आदेश के बाद ही छोड़ा जा सकता है। भारत इसे शांति सशस्त्र वेपन ऑफ पीस कहता है। 17 मीटर ऊंची इस मिसाइल में गजब की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल 3 स्टेज में मार करेगी। पहला रॉकेट इसे इंजन से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। दूसरे स्टेज में 150 किलोमीटर तक जाएगी। तीसरे स्टेज में 300 किलोमीटर तक जाएगी। कुल मिलाकर यह 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 मिसाइल प्रणाली S-300 का एक उन्नत संस्करण है। इसे रूस की अल्जाम केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा 1999 के दशक में विकसित किया गया था। यह मिसाइल प्रणाली रूस में 2007 से सेवा में है और इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। इस मिसाइल प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत है कि करीब 400 किलोमीटर के क्षेत्र में दुश्मन की विमान, मिसाइल और यहां तक कि ड्रोन को भी नष्ट करने में सक्षम है। इसे सतह से हवा में मार करने वाली दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। इस मिसाइल प्रणाली की क्षमता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका की सबसे उन्नत फाइटर जेट F-35 को भी गिराने की काबिलियत रखता है। इस रक्षा प्रणाली से विमानों सहित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों और जमीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसकी खासियत है कि इस मिसाइल प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइलें शामिल हैं, जो 36 लक्ष्यों पर आसानी से हमला कर सकती हैं। वहीं 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है। चीन के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला दूसरा भारत देश है। वहीं नंबर 3 पे आता है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण रूस और भारत ने मिलकर किया है। यह दुनिया की सबसे उन्नत क्रूज मिसाइल मानी जाती है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर और गति 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका नाम भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्नवा नदी पर रखा गया है। यह मिसाइल लक्ष्य से महज 20 किलोमीटर पहले रास्ता बदलने वाली तकनीक से लैस है। इसके अलावा नंबर 4 पे आता है INS विक्रमादित्य। यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है। ISS युद्धक विमान वाहक इस पोत को भारतीय नौसेना में 2013 में शामिल किया गया, जबकि ऊंचाई में 22 मंजिल इमारत के बराबर है। इस पर MiG-29K लड़ाकू विमान कमोव 31, सीकिंग AALAH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान तैनात किए जा सकते हैं। इस पोत के 1000 किलोमीटर के दायरे पर कोई भी दुश्मन भटकने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। इसके अलावा नंबर 5 पे आता है राफेल विमान। राफेल एक बहुत ही उपयोगी लड़ाकू विमान है। इसे एक विमान को बनाने में 70 मिलियन की लागत आती है। इस विमान की लंबाई 15.27 मीटर होती है और उसमें 1 या 2 पायलट ही बैठ सकते हैं। इस विमान की खासियत है कि यह ऊंचे इलाकों में भी लड़ने में माहिर है। राफेल विमान 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर लड़ने में सक्षम है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर है। वहीं ऑप्ट्रॉनिक सिक्योर फ्रंटल सिक्योर्ड सर्च और ट्रैक सिस्टम से लैस इस विमान में MBDA, MICA, MBDA मेटओर और MBDA अपाचे जैसी कई तरह की खतरनाक मिसाइलें और गनें लगी होती हैं, जो पल भर में दुश्मनों को मिट्टी में मिला सकती हैं। इसमें लगी 1.30 mm की एक गन एक बार में 125 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। इसके अलावा नंबर 6 पे आता है चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात इसकी तेज गति है। चिनूक चॉपर की मदद से देश के दुर्गम इलाकों में सड़क निर्माण की परियोजनाओं में मदद मिलेगी।
यह एक मल्टी मिशन श्रेणी का हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से अमेरिकी कमांडो ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। चिनूक की खासियत है कि छोटे हेलीपैड और घने जंगलों में भी आसानी से उतर सकते हैं। वही नंबर 7 पे आता है अपाचे हेलीकॉप्टर। दुश्मन के लिए सबसे घातक हेलीकॉप्टर अपाचे 1 मिनट में 128 लक्ष्यों पर निशाना लगाने में सक्षम है। हेलीकॉप्टर का मुख्य पायलट पीछे ऊंची सीट पर बैठकर इसे कंट्रोल करता है, जबकि दूसरा पायलट निशाना लगाता है और फायर करता है। अपाचे हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता के चलते सबसे खतरनाक अपाचे है। 16 फीट ऊंचे और 18 फीट चौड़े हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट होना जरूरी है। 2 इंजन होते हुए हेलीकॉप्टर के बड़े विंग को चलाने के लिए इसलिए रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और अपाचे 3 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ सकता है। वही नंबर 8 पे आता है T-90 या भीष्म टैंक। T-90 भीष्म साउथ एशिया की किसी भी सेना में मौजूद टैंकों में सबसे ज्यादा खतरनाक टैंक है। 48,000 किलो के वजनी इस टैंक में 3 जवान बैठकर किसी भी मुश्किल एरिया में जा सकते हैं। T-90 रूस द्वारा बनाया गया आधुनिक टैंक है। इस टैंक को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में गिना जाता है। कम ऊंचाई और बेहद मजबूत कवच के कारण इस टैंक को नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल होता है। इस टैंक की जान 125 किलोमीटर की स्मूथ बोर गन है। T-90 के इस तोप से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइलें दागी जा सकते हैं। यह इंडियन आर्मी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसके जरिए जमीन और हवा में निशाना लगाया जा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। T-90 भीष्म में 125 mm की 4 मशीन गन लगी होती है, जिनकी मारक दूरी 10 किलोमीटर तक होती है। इसे 1993 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इस टैंक प्रयोग रात के अंधेरे में भी किया जा सकता है, क्योंकि यह अंधेरे में देखने की तकनीक से लैस होता है। इसमें खतरे को भांपने वाले सिग्नल भी मौजूद हैं, जो सैनिक को पहले ही आगाह कर देते हैं। इसके अलावा नंबर 9 पे आता है सुखोई Su-30 MKI। रूस की मदद से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया यह फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई भारतीय सेना का सबसे ज्यादा तेज गति से उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। उड़ने के दौरान हवा में इसकी फुर्ती और गति ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इस विमान में कम ईंधन खपत वाले 2 जेट इंजन लगे होते हैं। अगर एक इंजन बीच में खराब हो जाता है तो यह विमान एक ही इंजन से उड़ सकता है। यह चालाकी से दुश्मन के इलाके में घुसने और उसके हवाई क्षेत्र पर कब्जा करने और सेना की मदद करता है। इस विमान में 14 रॉकेट या परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस भी तैनात की जा सकती हैं। नंबर 10 पे आता है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। भारत में यह निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सीमा में और मध्यम दूरी में मौजूद दुश्मन के ठिकाने में पलक झपकते ही निशाना बना सकता है। पिनाका से महज 44 सेकंड में ही 12 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। पिनाका से लॉन्च किए गए रॉकेट्स की क्षमता 40 से 65 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध में पिनाका ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इससे पहाड़ों की चोटियों में दुश्मनों की चौकियों को नष्ट नाबूद कर दिया गया था। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।